हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। एसओएल के ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल न्यू एडमिशन लिया है, वो सारे स्टूडेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या काम करने हैं, जो भी आपकी कॉमन क्वेरीज आती हैं, उन सभी क्वेरीज को हम इसी एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज आती हैं वो सारी इसमें डिस्कस हो जाएंगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपकी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपकी एसओएल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी ऑथेंटिक तरीके से। अब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आती है कि जो हमारा एडमिशन हमने लिया है, ये हमें कंफर्म कैसे हुआ कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो देखो, एडमिशन कंफर्मेशन का कोई ऐसा सच आपको बताया नहीं जाएगा। आपने अपना जो समर्थ पोर्टल है उससे आपने एडमिशन ले लिया होगा। एडमिशन के बाद आपने फी पेमेंट कर दी होगी। फी पेमेंट करने के बाद आपकी फी रिसिप्ट डाउनलोड हो गई, और फी रिसिप्ट के साथ साथ आपका जो आई कार्ड है वो आपने डाउनलोड कर लिया। तो इसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लो। आपने अपनी एडमिशन फ़ी पे की, उसके बाद आपने फ़ी रिसिप्ट और आई कार्ड डाउनलोड कर लिया, आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। अब आपको एडमिशन के लिए और कुछ नहीं करना। क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए कहीं जाना होगा? तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए कहीं भी आपको नहीं जाना। आपके डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाते हैं एसओएल के अंदर। कुछ केसेस में हो सकता है कि मान लो किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, या फिर एडमिशन कन्फर्म हो गया उसके बाद एसओएल को लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो उस केस में आपको एसओएल की तरफ से मैसेज या ईमेल आएगा कि आप एक बार आके फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में हो सकता है। 100-200 केसेस में किसी एक स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है। जनरली ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लिए जाते हैं। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है जैसे ही आपकी फी रिसिप्ट और आई कार्ड आपको मिलती है। ठीक है। दूसरी क्वेरी स्टूडेंट की आती है कि हमारा एडमिशन मान लो कंफर्म हो गया है, अब हमें हमारा रोल नंबर कब मिलेगा और बारकोड कब मिलेगा? तो देखो, रोल नंबर और बारकोड जो है आपके जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपने एसएल का फॉर्म फिल करते टाइम अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करवाया, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस के अंदर आपका जो रोल नंबर और जो बारकोड है वो आपका मेंशन किया गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि जो हमने रोल नंबर, जो हमारा आई कार्ड हमने डाउनलोड किया है उसका जो नेम है वो हमारा रोल नंबर है। तो देखो, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि वो आपका रोल नंबर है। हो सकता है डिफरेंट हो सकता है वो भी हो। तो आपको एसएमएस का वेट करना है। आपको एसएमएस आएगा, उस एसएमएस के अंदर आपका रोल नंबर और बारकोड मेंशन किया जाएगा। अब ये एसएमएस कब आएगा? तो देखो, आपका जो एडमिशन है वो 30 सितंबर तक आपके एडमिशन जो है फर्स्ट सेमेस्टर के, या कहें जो न्यू एडमिशन है वो 30 सितंबर तक चल रहे हैं। तो 30 सितंबर तक आपके एडमिशन होंगे। उसके बाद आप मान सकते हो कि एक हफ्ते या 10 दिन के आसपास आपका जो रोल नंबर और जो बारकोड है वो आपको मैसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी आती है क्लासेस की। तो देखो, जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनर्स कोर्सेज की। बहुत से स्टूडेंट को मैसेज आ गया होगा, तो जिस भी कॉलेज का आपको मैसेज आया उस कॉलेज पे आप उस टाइमिंग में अपनी क्लासेस को लेने के लिए जा सकते हो। क्लासेस लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता। क्लासेस में कोई भी अटेंडेंस किसी तरह की नहीं होती है। आपकी इच्छा तो आप क्लासेस लेना जा सकते हो, आपकी इच्छा तो आप क्लासेस को स्किप कर सकते हो। ध्यान रखो कि क्लासेस जो होती है वो आपकी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं। आपकी क्लासेस में सिलेबस कवर नहीं करवाया जाता। बस जो आपका सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन, या फिर एक तरह से बताओ, एक तरह से बोला जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको सब्जेक्ट के बारे में वो आपको दी जाती है। पूरा सिलेबस क्लासेस में एक तरह से कहो, क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। तो आपकी इच्छा तो आप क्लासेस जाकर ले सकते हो, नहीं इच्छा तो नहीं ले सकते हो। ऑनर्स कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको एसएमएस आ चुका होगा कि किस कॉलेज के अंदर आपको क्लासेस लेने जाना है। प्रोग्राम कोर्सेज की जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैं आपको आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दूंगा। एक क्वेरी क्लासेस से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की और आती है कि मान लो किसी स्टूडेंट का जो क्लासेस का मैसेज है वो पर्टिकुलर एक कॉलेज में उनको आया कि इस कॉलेज में जाके आप क्लासेस ले लो, और उसके जो फ्रेंड है उसको किसी दूसरे कॉलेज में आया है, तो क्या आप दूसरे कॉलेज में जाके क्लासेस ले सकते हो? तो देखो, एज सच जनरली कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी कॉलेज में जाके क्लासेस ले सकते हो। लेकिन मान लो किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उस टाइम पे वो चेक करने लग जाते हैं फिर कि इस कॉलेज में मैसेज किसको आया किसको नहीं आया। लेकिन जनरली कोई भी इशू नहीं आता। आप एक काम कर सकते हो कि पहली क्लास में आपका जो भी फ्रेंड उस कॉलेज में गया उससे आप पूछ लो कि क्या बिना मैसेज के भी वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अब हो सकता है कि ऑनर्स कोर्सेज में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिसको मैसेज ना आया हो, तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ मत करो। जो भी आसपास आपके किसी फ्रेंड को मैसेज आया है, जिस कॉलेज में उसको जाने का मैसेज आया उस कॉलेज में जाकर आप क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस से रिगार्डिंग क्वेरी थी। आपकी ऑनर्स कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रोग्राम कोर्सेज की जल्दी स्टार्ट होंगी।
उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो नोटिफिकेशन आइकन है, जो बेल आइकन जिसको बोलते हैं, उसको आप क्लिक करके रखो, उसको आप ऑन करके रखो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके रिगार्डिंग अपलोड हो वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है आपका स्टडी मटेरियल का। अब देखो स्टडी मटेरियल में हुआ क्या है कि कुछ हफ्ते पहले कुछ स्टूडेंट को मैसेज आया कि आपका स्टडी मटेरियल जो है कैंपस में आ चुका है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो और अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने अपना स्टडी मटेरियल जो है एसओएल कैंपस से कलेक्ट किया था, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट के पास अपना स्टडी मटेरियल अभी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अभी एडमिशन जो है चल रहे हैं। जब पहले स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे तो उस समय एडमिशन जो है क्लोज हो गए थे और दोबारा से डेट जो है एक्सटेंड की गई है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप 30 सितंबर का वेट करो, 30 सितंबर के बाद ही आपके स्टडी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। दोबारा से आपको जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी होगी, अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको जाके अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ से जाके आपको इस समय अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। तो एडमिशन पहले क्लोज हो जाए, उसके कुछ दिन बाद ही आपको स्टडी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होगा। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो इसी चैनल पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो पूरा मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाऊंगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको आप ऑन करके रखो। तो ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है वो एसओएल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा कि एसओएल की वेबसाइट से आप किस तरह से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। एसओएल की वेबसाइट पे आपका सिलेबस भी है और आपका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंटरनल असेसमेंट। अब देखो इंटरनल असेसमेंट एसओएल में कैसे होता है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, आपके एग्जाम मान के चलो आपकी मिड दिसंबर के आसपास से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो नवंबर एंड के आसपास आपके इंटरनल असेसमेंट लिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, जब भी आपका एक डेट शीट आएगी आपकी इंटरनल असेसमेंट की, जिस भी दिन आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, आपका असेसमेंट ऑनलाइन होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखो, आपका असेसमेंट जो है ऑनलाइन होगा। आपको पोर्टल पे जाना होगा, उस पोर्टल पे मान लो 10 बजे आपका असाइनमेंट जो है स्टार्ट होना है, असेसमेंट आपका स्टार्ट होना है, तो 10 बजे से थोड़ा 10-15 मिनट पहले आप लॉगिन कर लेना। 10 बजे आपका असाइनमेंट स्टार्ट होगा। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट का आपका असाइनमेंट होगा और इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपके 35 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट असल में इसी तरह से होता है। आपके एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपके असेसमेंट होते हैं। उसमें आपके एमसीक्यू टाइप का ऑनलाइन आपका असेसमेंट होगा, 45 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली हर सब्जेक्ट का, लगभग उसमें 35 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो इस तरह से आपके असेसमेंट होते हैं। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी एसओएल में, उस तरह से मैं आपको वीडियो बना के डिटेल में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। किसी टॉपिक पे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका एग्जाम। तो एग्जाम की डेट शीट देखो, जैसे ही आपके एडमिशन क्लोज होंगे उसके कुछ दिन बाद आपकी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी जाएगी एग्जाम की। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपके मिड दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम जो है स्टार्ट हो सकते हैं। उसकी डेट शीट आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर आपको कहाँ मिलेंगे, तो डीयू के ही जो वेरियस कॉलेजेस होते हैं उसी में आपके एग्जाम सेंटर होते हैं। दिल्ली के बाद आपके एग्जाम सेंटर नहीं होंगे। अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम देने के लिए आपको दिल्ली में ही आपको आना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं ये तो आपको ऑनलाइन देने होते हैं, लेकिन एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे। दिल्ली में आपको एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा। और जो आपका एग्जाम एग्जाम सेंटर वो आपको पता कब लगेगा, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम सेंटर मेंशन किया होगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम स्टार्ट होने के 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी बाकी। और नेक्स्ट आपका एक क्वेरी आती है एडमिशन कैंसिलेशन से रिगार्डिंग कि अगर हमें एडमिशन कैंसिल करवाना तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो देखो एडमिशन कैंसिल करवाने की आपको ध्यान रखना है कि आपका फी रिफंड कितनी होगी। तो 30 सितंबर जो कि आपकी एडमिशन की लास्ट डेट है, उसके पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपके 500 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे। जो भी आपकी फ़ी होगी उसमें आपके 500 रुपये काटे जाएंगे, बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको प्रोसीजर क्या है, तो आपको सबसे पहले अपना आई कार्ड, अपनी फ़ी रिसिप्ट, ये दो चीज़ें इसका प्रिंट आउट लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन एसएल के प्रिंसिपल के नाम पे लिखनी है कि मुझे अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, ये मेरा रोल नंबर या रेफरेंस नंबर है, ये मेरे एडमिशन की डिटेल्स हैं। आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ साथ आपकी जो बैंक की पासबुक है जिसमें आप रिफंड चाहते हो उसकी एक कॉपी जो है आपको, ये चारों डॉक्यूमेंट लेके एसएल के नॉर्थ कैंपस में जाना है, जो कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है। नॉर्थ कैंपस में आप जाओगे, वहाँ पे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ये चारों चीज़ें
वहाँ पे सबमिट कर देनी है। वहाँ पे आपसे ऐसी फॉर्मली पूछेंगे कि एडमिशन क्यों कैंसिल करवाना है, तो कोई भी रीज़न आप वहाँ पे दे सकते हो। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। उसके बाद आपके घर में एक लेटर आएगा एडमिशन कैंसिलेशन का। वो लेटर आने के बाद ही आपकी फ़ी जो है रिफ़ंड की जाएगी। अब फ़ी रिफ़ंड कितने दिन में होती है, कितने दिन में आपका अमाउंट आ जाएगा, तो आप मान के चलो कि 3 महीने से पहले तो आने के चांसेस बहुत कम है। 3 महीने के आसपास मिनिमम आपके लग जाते हैं, 3-4 महीने आपके लगेंगे। उसके बाद आपका अमाउंट जो है रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कैंसिलेशन करवाना है, अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो ये आपका प्रोसीजर होने वाला है। इसके अलावा क्लासेस के रिगार्डिंग एक पॉइंट और ध्यान रखो, जब आप क्लासेस अटेंड करने जाओगे तो उसको उस टाइम आपको अपना आई कार्ड जो है वो आपको हार्ड कॉपी में वहाँ पे लेके जाना है। बाकी आप पेन पेपर वगैरह वो सब तो लेके जाओगे ही, लेकिन आई कार्ड आपको हार्ड कॉपी में वहाँ पे लेके जाना है। बिना आई कार्ड के आपको क्लासेस में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो न्यू एडमिशन जिन्होंने इस साल 2023 में लिया है उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन थी। किसी टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि इस जैसे मुझे मान लो किसी स्टूडेंट को ये क्वेरी आती है कि मुझे इंटरनल असेसमेंट का समझ नहीं आया कैसे होता है, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दो, या एग्जाम कैसे होते हैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दो, स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर वीडियो बना दो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि एसओएल की वेबसाइट से आपको जो अपना स्टडी मटेरियल या सिलेबस जो है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। देखो आपको एसओएल की वेबसाइट पे आनी है। ये एसओएल की वेबसाइट है sol.du.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पे चले जाना है। कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पे आप जाओगे तो मेन वेबसाइट जो आपको यहाँ पे खुल के दिख जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको न्यू यूजी पीजी प्रोग्राम NEP, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आता है, तो आपको NEP वाले सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा NEP रिसोर्सेज, इस पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको सारा सिलेबस जो है, कोर्स स्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे जितने भी सिलेबस है आपको कोर्स वाइज यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। जैसे मान लो आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो BA प्रोग्राम पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जो है देख सकते हो। इसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कोर्स वाइज। नेक्स्ट आपका कोर्स स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आओगे सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने BA प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर। और उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट की जो स्टडी मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो इन सॉफ्ट कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपका हिस्ट्री का जो स्टडी मटेरियल है, आप हिस्ट्री पे जाओगे, यहाँ पे आपका हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल जो है आपको यहाँ पे देखने को इस तरह से डाउनलोड होने को मिल जाएगा। डाउनलोड होने करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी स्टडीज़ जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है। बाकी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो एसओएल की वेबसाइट पे आती है, तो आप एसओएल की वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहो। बाकी यहाँ पे जो स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है ये अभी आपका नहीं आएगा। स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन जब आपका बारकोड और एसओएल का रोल नंबर आ जाएगा उसके बाद ही आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। और कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप वगैरह पे आप फॉलो कर लो। कोई और आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।